नमस्कार दोस्तों, दीपावली का त्योहार आने को है और आप सब उसी को मनाने की तैयारी में लगे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और अब वो अयोध्या की तरफ चल पड़े हैं अपने पुष्पक विमान से। और अयोध्या के मार्ग में वो कई सारे ऋषियों और मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए अयोध्या पहुँचेंगे। तो आप सब तो यही सोचते होंगे कि दीपावली का जो त्योहार है वो इसी पल के लिए मनाया जाता है कि भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या पहुंचे थे। दोस्तों, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि दीपावली का त्योहार किन किन कारणों से मनाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दीपावली का त्योहार जो है वो ऋषि दुर्वासा की वजह से मनाया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऋषि दुर्वासा ही थे जिन्होंने अपने श्राप के कारण ऐसा कुछ किया कि उसके फलस्वरूप बाद में ऐसी घटनाएं घटी जिन कारणों से हमको दीपावली मनाने का अवसर मिला। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार में एक सभा चल रही थी और आप तो जानते हैं कि देवराज इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखने में और अपने विलासिता के जीवन के लिए जाने जाते हैं और उनमें अहंकार भी बहुत है। तो इसी क्षण ऋषि दुर्वासा उस सभा में प्रवेश करते हैं जहां पर देवराज इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखने में व्यस्त थे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अनादर कर दिया जाने अनजाने में। ऋषि दुर्वासा इस अवसर के लिए उनके लिए एक वैजयंती की फूलों की माला लाए थे। वैजयंती की फूलों की माला उन्होंने देवराज इंद्र को भेंट की। देवराज इंद्र अपने घमंड में चूर थे और उस माला को उन्होंने अपने हाथी ऐरावत की ओर बढ़ा दिया। ऐरावत ने उस वैजयंती के फूलों की माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। बस फिर क्या था, दुर्वासा ऋषि का क्रोध सातवें आसमान पर था। दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध और तेज के लिए जाने जाते हैं। इतना ज्यादा उनका व्यक्तित्व चर्चित था अपने इस क्रोध के लिए कि सुर असुर और देवता सभी उनसे भयभीत रहते थे। दुर्वासा ऋषि तो ऐसे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी एक बार श्राप दे दिया था और उसी श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण को अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी से 12 वर्षों तक दूर रहना पड़ा था। उन्हीं के श्राप के चलते द्वारका का पानी खारा हो चला था। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि का अनादर करने की हिम्मत देवराज इंद्र में कैसे हुई ये तो भगवान ही जाने, लेकिन दुर्वासा ऋषि के क्रोध से वो बच नहीं सके। उन्होंने देवराज इंद्र को ये श्राप दिया, तू अपने अहंकार में, अपने विलास में, अपने वैभव में चूर है, जा तेरी ये सब चीजें विलुप्त हो जाएं और पूरा ब्रह्मांड जो है वो श्री विहीन हो जाए। बस फिर क्या था, दुर्वासा ऋषि के मुख से ये श्राप के शब्द निकलते ही तीनों लोग श्री विहीन हो गए। यानी वहां से जितने रत्न आभूषण धन धान्य जो भी विलासिता की चीजें थीं, जो भी विलासिता की वस्तुएं थीं, सब विलुप्त हो गईं। देवराज इंद्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछतावे से क्या होगा, अब तो श्राप का असर हो चुका था। दोस्तों, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, या लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी भी विलुप्त हो गईं और उन्हें ब्रह्मांड छोड़कर जाना पड़ा। तो फिर कैसे माँ लक्ष्मी की पुनः उत्पत्ति होती है, कैसे वो पुनः अवतार लेती हैं, जन्म लेती हैं, इसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं भगवान श्री गणेश के बारे में। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। भगवान गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, माँ पार्वती ने उनकी रचना की थी और उस समय बाल्यकाल में उनका मुख जो है वो गज का मुख न होके एक सामान्य मानव का मुख हुआ करता था। माता पार्वती एक बार स्नानागार में थी और बाल गणेश को उन्होंने अपने स्नानागार के बाहर पहरे पर लगा दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश मत करने देना। अब विधि का विधान देखिए कि उसी समय भगवान शिव वहां पर आए और उन्होंने घर में प्रवेश करने की चेष्टा की। तो इस पर बाल गणेश ने उनको मना किया और उनका विरोध किया कि माता पार्वती का आदेश है, आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते।
अब शिव जी को तो ये पता ही नहीं था कि ये जो बाल गणेश हैं ये उनके ही पुत्र हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने तुरंत तुरंत भगवान गणेश की रचना करके और वो स्नानागार में चली गई थी। अब इस वाद विवाद में शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपने क्रोध पे नियंत्रण न रख पाने के कारण गणेश जी का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब स्नानागार से बाहर आई तो उन्होंने ये देखा तो वो तो बिल्कुल मूर्छित हो गई। ये दृश्य देख के उन्होंने शिव जी से कहा कि ये अपना पुत्र है, क्या किया आपने। तब भगवान शिव को अपनी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने एक गज का सिर गणेश जी के धड़ पे लगा दिया और इस तरह से गणेश जी का जो आज का रूप है इसको हम जानते हैं वो उनको मिला। यही बाल गणेश भविष्य में अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत बुद्धिमान और विघ्नहर्ता के रूप में जाने गए। दोस्तों, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। कभी भी घर में या कहीं बाहर किसी भी अनुष्ठान में जब भी कोई पूजा अर्चना होती है तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसा क्यों है कि भगवान गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने को लेकर विवाद हो गया और इस बीच सभी देवता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लग गए। काफी विवाद हुआ तो इस विवाद को देखकर ये तय किया गया कि चलिए सब लोग मिलके शिव जी के पास चलते हैं और भगवान शिव ही इस बात का निर्णय लेंगे कि कौन प्रथम पूज्य है। तो भगवान शिव जी के पास जब ये पहुंचे तो उन्होंने इनके सामने एक शर्त रखी, जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवताओं ने शिव जी से इस विवाद को सुलझाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान शिव ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी देवताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुताबिक सभी देवगणों को अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर भगवान शिव के पास पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो बस फिर क्या था, सभी देवतागण अपने अपने वाहनों से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए और गणेश जी का वाहन तो आप जानते ही हैं, मूषक यानी चूहा। उस चूहे का नाम भी है, उसका नाम है डिंक। उसकी कहानी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस प्रतियोगिता में भगवान श्री गणेश ने भी भाग लिया, लेकिन वे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने नहीं निकले, बल्कि उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्मरण किया। गौरी गणेश के ऐसा करने से भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं के आने के बाद शिव जी ने गणेश जी को प्रतियोगिता में विजयी घोषित कर दिया। अब सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोग तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में व्यस्त थे, भगवान गणेश तो कहीं गए भी नहीं, उन्होंने यहीं पर रहकर सर्वप्रथम पूजनी का दर्जा कैसे प्राप्त कर लिया। तब भगवान शिव ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड व समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान माता पिता को दिया जाता है, जो देवगणों व सृष्टि में सबसे उच्च माने गए हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो सृष्टि की रचना की है, लेकिन माता पिता ने तो आपकी रचना की है, तो वो तो आपके लिए ईश्वर हुए, वही आपके लिए ब्रह्मांड हुए। ऐसा सुनकर सभी देवगण भगवान शिव की इस बात से सहमत हो गए, जिसके बाद भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाने लगा। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य व उत्सव से पूर्व गणेश वंदन को शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी का पूजन सभी कष्टों को दूर कर खुशहाली लाता है। किसी भी कार्य में विघ्न को हरने वाले हमारे भगवान गणेश जी ही तो हैं। तो अब भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हो गए। अब मैं आपको गणेश नाम का अर्थ समझाता हूँ। दोस्तों, गणेश नाम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक गण और एक ईश। महर्षि पाणिनि के अनुसार गण यानी अष्टवसुओं का समूह। वसु माने दिशा, अष्टवसु माने 8 दिशाएं और ईश का मतलब होता है देवता या स्वामी। तो भगवान गणेश जो हैं 8 दिशाओं के देवता हैं। कोई भी देवता भगवान गणेश की अनुमति के बिना किसी भी दिशा से आगमन नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी मंगल कार्य या देवता की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान गणेश की अनुमति के बाद ही बाकी देवता
उस अनुष्ठान में, उस पूजा में, उस यज्ञ में पधार सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको गणेश जी के वाहन जो कि मूषक है, इसे आम बोलचाल में हम लोग चूहा कहते हैं, उसकी गणेश जी के वाहन बनने की जो कहानी है वो मैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का एक अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। मनोमयी, देखिए कितना सुंदर नाम है। अपनी पौराणिक कथाओं में ऐसे बहुत सारे सुंदर नाम मिलते हैं जो काफी प्रभावित करते हैं। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट गंधर्व, जिसका की नाम कौच था, कौच, वहां आया और उसने अनुपम लावण्यमती मनोमयी को देखा और व्याकुल हो गया। अब ये दोस्तों, गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व जो है, स्वर्गलोक में जो बसी हुई नगरी है उसमें देवता तो रहते ही थे, उसमें गंधर्व भी रहते थे, अप्सराएं भी रहती थीं, यक्ष भी रहते थे। और जो गंधर्व हैं, जो इंद्र की सभा में अप्सराएं जो नृत्य किया करती थीं, उनके पति होते थे। और ये ऐसा माना जाता है कि स्वयं भी नृत्य और संगीत में बहुत पारंगत हुआ करते थे। तो वही एक गंधर्व सौभरी ऋषि के आश्रम में आकर उनकी सुंदर पत्नी का रूप देखकर व्याकुल हो गया। कौच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि वहां आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। अब ऋषि का ये श्राप सुनकर गंधर्व तो डर के मारे कांपने लगा, भयभीत हो गया। उसने मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श कर लिया था, मुझे क्षमा कर दें। अब ऋषि तो श्राप दे ही चुके थे और अक्सर ऐसा होता है कि श्राप देने के बाद जिसको श्राप दिया जाता है वो क्षमा याचना करता है, तो ऋषि का जो हृदय है वो पिघल जाता है। फिर उस श्राप के असर को कम करते हैं ऋषिगण। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप जो है वो तो व्यर्थ नहीं होगा, वो तो मैंने दे ही दिया है। तथापि द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए, इसलिए वो ऋषि जो हैं वो द्वापर युग की बात कर रहे हैं। तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। उधर देवताओं और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था, जो कि सदा से चला आया था। आपको पता होगा कि सुर और असुर ये दोनों आपस में सौतेले भाई थे। सारे देवता जो हैं वो अदिति के पुत्र थे और सारे जो असुर हैं वो दिति के पुत्र थे। और ये दिति और अदिति जो हैं ये ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। तो इसलिए सुर और असुर जो हैं वो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अब जो देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध होता था, उसमें जब भी कोई असुर मारा जाता था तो उनके जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था संजीवनी मंत्र का। तो जब भी किसी असुर की युद्ध में मृत्यु होती थी तो शुक्राचार्य जी जो थे वो अपने संजीवनी मंत्र से उसको जीवन दे दिया करते थे, तो वो असुर फिर से जीवित हो उठता था। अब ये देवताओं के लिए बड़ी समस्या थी कि इनसे कैसे विजय प्राप्त की जाए, और ये बहुत दिनों से ऐसा चला आ रहा था। तो ये सारे देवतागण भागे भागे शिव जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास भी गए। तो अंततः मंत्रणा के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक समुद्र मंथन कराया जाए और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देवताओं को दिया जाएगा, जिससे देवता जो हैं अजर और अमर हो जाएंगे। फिर इन्हें असुरों से युद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वजह से समुद्र मंथन किया गया। अब उस समुद्र मंथन में बहुत सारी वस्तुएं निकली। उन्हीं वस्तुओं में से एक थी माता लक्ष्मी। आपको याद होगा जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तीनों लोग श्री विहीन हो जाएं, तो माता लक्ष्मी विलुप्त हो गई थी। तो उसके बाद से इस समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, उनका अवतरण होता है। और जिस समय माता का अवतरण होता है उस दिन भी अमावस्या की काली रात होती है। उसके बाद
लक्ष्मी जी का तो हर अवतार में विष्णु जी से ही विवाह हुआ, तो बैकुंठ जाकर माता लक्ष्मी ने श्री हरि से यानी विष्णु जी से फिर विवाह किया और उनको माला पहनाई। तो इसी उपलक्ष्य में बैकुंठ वासियों ने इस पल को एक त्योहार की तरह बहुत खुशी से हर्षोल्लास से मनाया और इस पर्व को मनाते हुए जलते हुए दीपों की श्रृंखलाएं भी बनाई। उसी त्योहार को दीपावली कहते हैं। दीपावली की शुरुआत बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के विवाह से जुड़ी हुई है और यही बैकुंठ वासी जब पृथ्वी लोक आए यानी मृत्यु लोक आए तब उन्होंने वही त्योहार वही पर्व जो बैकुंठ में मनाते थे यहाँ पृथ्वी लोक पर भी मनाना शुरू किया, जिसे दीपावली कहा गया। और इसी दीपावली के दिन, इसी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान राम माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे थे, तो उसको भी इसी पर्व से जोड़ दिया गया और दिवाली को और अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। ये है इसकी पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, देखा आपने, समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी माता ने पुनः अवतार लिया और ये जैसा मैंने पहले कहा था कि सब कुछ दुर्वासा ऋषि के उस श्राप के कारण हुआ। न दुर्वासा ऋषि इंद्र की उस सभा में गए होते, न इंद्र के द्वारा उनका अपमान किया जाता और न दुर्वासा ऋषि के द्वारा इंद्र को इतना भयानक श्राप दिया जाता। ये दुर्वासा ऋषि के श्राप का ही परिणाम है जो ये सब घटनाएं उत्तरोत्तर होती गईं और अंततः माता लक्ष्मी का पुनः अवतरण हुआ, उनका विवाह श्री हरि से हुआ और हमको दिवाली या दीपावली मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि किंवदंतियों के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक चर्चा करते समय यह कहा था कि मैं धन धान्य ऐश्वर्य सभी चीज़ों का वरदान देती हूँ, मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे में मेरी पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के इस अहंकार को भांप लिया और इसे तोड़ने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख न मिलने से उसका नारीत्व अपूर्ण रहता है, इसलिए आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जानी चाहिए, आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत निराश हुई और माता पार्वती के पास अपनी व्यथा सुनाने के लिए पहुंची। माँ लक्ष्मी की पीड़ा देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने यह घोषणा की कि व्यक्ति को लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की उपासना करने से ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तभी से दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। अब दोस्तों, गणेश जी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और क्यों उनकी पूजा का इतना महत्व है, चलिए ये बात आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान तो होता नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं। अब ये छाया ग्रह क्या होता है, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में काटने के दो बिंदुओं के द्योतक हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे की उल्टी दिशा में यानी 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। अब चूंकि यह कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश जी अगर साधन हैं तो संसार के प्रत्येक कण कण में वह विद्यमान है और ये जान लीजिए कि गणेश जी आपके हर कार्य हर योजना के साधक हैं। वही आपकी प्रगति का साधन है, वही आपकी सफलता सुख समृद्धि ज्ञान बुद्धि का साधन है। उदाहरण के लिए तो जो साधन है वही गणेश है, तो जीवन को चलाने का साधन अनाज है, तो गणेश अनाज है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान गणेश हैं। किसान को अनाज बोने के लिए
और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी गणेश हैं। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, तो खेत भी गणेश हैं। अनाज को रखने के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है, तो भंडारण स्थान भी गणेश हैं। अनाज के घर में आने के बाद उसे पीसकर जिस चक्की से आटा बनाया जाता है, वो चक्की गणेश हैं। चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी बनाने वाले की आवश्यकता होती है, तो यह भी गणेश हैं। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, तो हाथ भी गणेश हैं। मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, तो दांत भी गणेश हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी साधन जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी गणेश हैं। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं, अपितु हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य होने का स्थान जिनको प्राप्त है, वो गणेश हैं। बिना इनकी आराधना के कोई भी हिंदू धार्मिक कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। अधिकांश लोग किसी भी मांगलिक कार्य के पहले सर्वप्रथम बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करते हैं और पूजा स्थल पर श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से किसी भी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होगी। भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं भगवान गणेश। यानी भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, इनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, जिनका नाम है शुभ और लाभ। और भगवान गणेश की एक पुत्री भी हैं, जिनको आप संतोषी माता के नाम से जानते हैं। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को ये बात पता थी। मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि हिंदू धर्म के तथ्यों के बारे में आपकी जानकारी बढ़े। ये बातें, ये जो कथाएं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अपने घर में बच्चों को जरूर बताएं, ताकि वो बढ़ते बढ़ते अपने हिंदू धर्म के बारे में जो अच्छी चीजें हैं उनको जानें, उनको सीखें, उनका अनुसरण करें और उनसे प्रेरणा लें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई और आशा है कि बातें आपको काफ़ी रोचक लगी होंगी, आनंददायक लगी होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो कृपया मेरे इस चैनल को बढ़ावा दें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। नमस्कार।